नमस्कार दोस्तों, पढ़ लो पे आपका स्वागत है। अपनी राजस्थान कला और संस्कृति की जो सीरीज चल रही थी, इसमें हम पहले कुछ टॉपिकों को कंप्लीट कर चुके हैं और कला और संस्कृति का अगला टॉपिक है राजस्थान के आभूषण। चलो बिना समय गंवाए हुए प्रारंभ करते हैं टॉपिक को। इनमें मुख्य मुख्य आपको है जो मैं इसमें बता दूंगा, ये इम्पोर्टेंट है, वो आपको रट लेना है। बाकी की इनमें संख्या ज़्यादा है आभूषणों, ये जो है आभूषण इनकी, तो आपको कई प्रकार की रटने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो मैं बताऊं वो इम्पोर्टेंट है, वो तो आपको याद करके जाने ही है। तो चलो प्रारंभ करते हैं। महिलाओं के सिर और मस्तक के आभूषण, जो महिलाएं सिर के अंदर पहनती है और मस्तिष्क मतलब सर ही होता है, उसमें पहनने वाले जो आभूषण है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला होता है वो चूड़ा रतन। दूसरा शीश फूल। शीश क्या होता है? अपना सर होता है। शीश का मतलब सर होता है, वो सर पे जो फूल टाइप में पहना जाता है उसे शीश फूल कहा जाता है। एक तो ये ध्यान रख लेना। एक है बोर या बोरला, जो महिलाएं होती है पश्चिम राजस्थान के अंदर, मुख्यतः जाट समुदाय की, राजपूत समुदाय के अंदर जो पहना जाता है, ऊपर एक गेंद टाइप में होता है जो सर के जो जस्ट लाड़ के ऊपर होता है, उसे हम बोर या बोरला कहते हैं। होता है रखड़ी, बोर के समान होता है, रखड़ी सेट होता है, जो ये कहीं ना कहीं छोटा होता है। इस बोर को एक जगह स्थिर करने के लिए उसमें क्या होता है, दोनों साइड में कुंटे टाइप में बना के और उनको एक जो सोना या चांदी जो आभूषण होते हैं उनकी सहायता से इसको पीछे की जो महिलाएं चुट्टी करती है उसमें धागे से बांधते हैं, उस टाइप में बनाया जाता है। उसे रखड़ी पूरा सेट बोलते हैं। उस टाइप में बोर के समान ही होता है ये। एक होता है बिंदी या टिक्की, ये तो आप जानते होंगे। अगला है मेमंद, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। लोकगीत में गाए जाते हैं मेमंद को, और ये है मेमंद सर का आभूषण, ये ध्यान रखना है। टिड्डी भलको, ये भी एक सर का आभूषण है। टिड्डी भलको ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो ये इसको भी देख लेना। एक है गोफन, और एक है तावित, और एक है सांकली। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मेमंद आपको याद रखना है, एक टिड्डी भलको आपको याद रखना है, एक और चूड़ा रतन आपको याद रखना है, और एक आपको रखना है मुख्यतः इनमें है सांकली, एक गोफन। ये मुख्य मुख्य हैं जो अभी तक कंपटीशनों में पूछे गए हैं। इनको आप बढ़िया से याद कर लेना, आपका काम बन जाएगा। इनमें आपके क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। मुख्यतः इनमें आपको पूछा जाएगा निम्न में से सर के आभूषण नहीं है, तो आपको क्या बोलेंगे, 3 आपके सर के आभूषण दे देंगे और एक आपको शरीर के किसी दूसरे भाग में पहना जाने वाला आभूषण का नाम दे देंगे, तो वो आंसर हो जाएगा। या फिर क्या पूछेंगे, इनमें से निम्न में से सर पे पहना जाने वाला आभूषण है, तो इसमें क्या बोलेंगे, 3 आपको शरीर के दूसरे अंगों के आभूषण दे देंगे, एक आपको सर का आभूषण इनमें से दे देंगे, तो आपको वो टिक करना है। तो इनमें मुख्य मुख्य मैंने बता दिया, सांकली, मेमंद, टिड्डी भलको, गोफन और चूड़ा रतन। ये है कहीं न कहीं जो आपको देखने में ऐसे लगते हैं, संबंधित नहीं है और कंपटीशन में यही पूछे गए हैं, तो आपको उनको बढ़िया से रट लेना। अगले जो आभूषण है वो कान में पहने जाने वाला आभूषण है। अब देखो, सबसे पहला था कर्णफूल। कर्ण मतलब होता है कान, कान का है पर्यायवाची कर्ण, और कर्ण के अंदर, कान के अंदर जो फूल टाइप में पहना जाता है वो इस कर्ण फूल कहते हैं। झुमका, ये आपको पता है कान में पहना जाता है, गीत भी आपने सुना, झुमका गढ़ा दे रे मेरे नंदी के वीरा, तो वो आपको झुमका यही है। फूल झुमका, तो झुमका से आपको फूल झुमका याद रह जाएगा। पिप्पल पत्ता, ये ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, पिप्पल पत्तर। ये क्या है, समझ लो पीपल वो जो पत्ते होते हैं उनमें आपको पता है पीछे एक डंडी टाइप में होता है, वो डंडी समझ लो कान में जो छेद होता है उसमें पहनते हैं, उस टाइप में छोटे जो आभूषण रूप में बनाते हैं पीपल के पत्ते टाइप में, वही होता है पीपल पत्ता। एक ओन्या या आगन्या, ओगन्या या आगन्या, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ये ध्यान कर लेना। एक है गुदड़ा, एक है टोंटी या तोती, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टोंटी या तोटी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक है लटकन, तो आपको पता है कान में जो पहनेंगे वो लटकता ही रहता है, तो उस हिसाब से लटकन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भाद्रयाण, भाद्रयाण ये अभी तक पूछा नहीं गया। एक है सुरलिया,
ये आपके जो झुमका होता है इसी टाइप में होता है, ये पूछा गया है। एक है बट्टी। जेला, जमेला और ओगटिया, ये भी आपके कान के आभूषण है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है इनका, जेला, जमेला या ओंगटिया से आप क्या समझते हैं? तो इनमें ऑप्शन में दिया होता है कान के आभूषण है। तो ये जो मैंने गोले लगाए हैं ये आप मुख्यतः देख लेना, बाकी की है। पीपल पत्ता है, टोंटा या टोंटी है, या लटकन है, या सुरलिया है, या बट्टी है। ओगन्या या आगन्या है। तो झेला, जमेला या ओगट्या, ये क्वेश्चन साथ में पूछे गए हैं तीनों। तो ये निम्न में से कौन से अंक के हैं ये भी पूछा गया है, और इनसे आप क्या समझते हो ये भी सवाल पूछा गया है। तो आप ये देख लेना। अब है नाक के आभूषण। नाक के आभूषण, नथ आपको पता है, नथ कहाँ डालते हैं? पशु में डालते हैं नथ, नाक में तो डालते हैं। कांटा, कांटा एक आपको पता होगा, एक गोल टाइप में होता है, छोटा सा, मतलब एक लॉन्ग टाइप में बोलते हैं जिसको हम सामान्य भाषा में, वो होता है कांटा। एक होता है भौरा। भौरा है वो मुख्यतः विष्णु समुदाय की जो महिलाएं हैं वो पहनती है। एक होता है बेसरी, एक होता है भोगली, एक चुन्नी, लौंग, बारी और चौंप। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादातर पूछा गया है ये चौंप वाला पूछा गया है, क्योंकि आगे आपके जो आभूषण है उनमें एक आ जाएगा चूंप और एक ये है चौंप। चूंप होता है वो तो दांत में पहना जाता है, देखो जैसे ये रहा चूंप, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ये दांत में पहना जाने वाला होता है। दांत के ऊपर जो सोने की सी जो लेयर होती है उसे चूंप बोलते हैं। ये दांत के मध्य छोटा छेद बनाकर जो कील की जड़वाई की जाती है, या फिर आपने देखा बिंदी बिंदी टाइप में होता है, या पूरा जो दांत होता है वो होता है एकदम सोने से बना हुआ, तो उसे चूंप बोलते हैं। ये तो चूंप तो है दांत का, लेकिन चौंप है ये आपके नाक का आभूषण, ये ध्यान रखना। एक आपके इसमें पूछा गया है जो अभी तक है वो है ये भोगली, इम्पोर्टेंट है। बाकी के है जो संबंधित है। बाड़ी आपको पता है, या बारी, या बाड़ी जैसे गांव में बाली बोलते हैं, जो छोटी लड़कियों को पहनाते हैं। लौंग आपको पता है इसमें पहना जाता है। चूने भी आपको पता है, नथ, कांटा, या भौरा, भौरा याद रख लेना है। तो इसमें मुख्यतः आपको एक तो याद रखना चौंप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आपको रखना है भौरा और एक भोगली। भौरा और भोगली बे से याद रखना लेना। और क्योंकि आपके जो सर्दियों में नाक बहते हैं उस हिसाब से क्या बोलते हैं, भोगली या भौरा याद रख लेना। और एक है चौंप, चौंप इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। तो अगले जो आभूषण है वो है दांत के आभूषण। दांत के दो ही आभूषण है, ये रट लेना नहीं, 101% रट लेना। पूछते हैं चूंप और रखन, ये दो गोल्ड ऑफ प्लेट्स, जो दांत के ऊपर प्लेट पहनते हैं जो सोने की, जो मैंने पहले बताई थी, उसको तो रखन बोलते हैं। और ये चूंप होती है, ये एक बिंदी टाइप में से आपने देखी होगी किसी के दांत में होती है, छेद बनाकर जिसको करते हैं, जिसे चूंप बोलते हैं। तो ये दोनों याद रखना है, दांत के आभूषण चूंप और रखन। अगला देखते हैं आभूषण। अगले आपके गले के आभूषण। गले के आभूषण में हार आपको पता ही है, गले में पहना जाता है। चंद्रहार भी, हार से चंद्रहार गले में पहना जाता है। एक है झालरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और एक है कांठला, जिसे कंठी भी बोलते हैं ना गांव में, कांठला या कंठी एक ही चीज़ होता है। कंठी का जो बड़ा रूप होता है उसे कांठला बोलते हैं। जैसे कंठी चेन होती है, कंठी थोड़ी सी बड़ी होती है, चेन भी इसको नहीं कह सकते। चेन भी आपको पता है गले में पहनते हैं। एक मुक्त माला, माला होती है आपको कहाँ पहनाते हैं, गले में पहनाते हैं, जिस हिसाब से मुक्त माला हो जाएगा, जिसे सुमरंगी भी कहते हैं। हंसली, ये इंपॉर्टेंट है। आपके शरीर जो गर्दन होती है, गर्दन के बाद में कंधे के बीच में जो एक आपको हड्डी सी नज़र आती है, इसको हम गांव में हंसली बोलते हैं। जैसे छोटे बच्चों के ऊपर नीचे हाथ करने से जो उतर जाती है, हंसली उतर गई, ये जो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो। ये दोनों हंसलियों के बीच में जो गले में ही पहनी जाती है। एक ठुस्सी, टुस्सी भी जिसे बोलते हैं। एक ये तिमड़ियाँ, ये ध्यान रख लेना। तिमड़ियाँ या घमड़ियों या आड़ या टेडियो, ये है, ये गले में पहना जाता है। एक हमेली, ये शेखावाटी क्षेत्र में पहना जाता है गले में। एक शुंगाली, सुगाली, ये याद रख लेना। जिसे हांसली भी बोलते हैं, हांसली से आप खुगाली, ये भी गले में पहना जाता है। एक बजटी, ये भी याद रखना। तांती भी आपको पता है, कोई देवता की जो बानी जाती है उसे तांती बोलते हैं। आड़ भी होती है, ये आड़ भी कंठी के समान ही होती है, उसको हम आड़ बोलते हैं। तुलसी, ये याद रख लेना, ये भी गले का आभूषण है। मादलिया होता है, मादलिया भी क्या होता है, जो देवी देवताओं के एक चौकी की टाइप में भर के उसको विभूति जो भर के बांधते हैं उसे मादलिया बोलते हैं।
रामनवमी, जैसे मदरियाई राम का नाम लिख के जो पहनाई जाती है उसे रामनवमी कहते हैं। मंगलसूत्र आपको पता है। एक चंपाकली, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है, चंपाकली याद कर लेना। एक है मुठ्ठा, एक पोत, एक कंठमाला, एक हंसार, एक सरी, एक हाकर और एक हालरो, एक निबोरी। एक ये निबोरी याद रख लेना। ये जो मुख्य मुख्य मैंने आपको जो राउंड किए हैं ये है गले के आभूषण जो अभी तक कंपटीशन एग्जामों में पूछे गए हैं। मैं इसको छोटा कर दिया। अब आपको जो मुख्य मुख्य है वो बता देता हूँ, मतलब आपका 80% काम हो जाएगा। एक तो अब याद रखना मेमबंद, ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया। मेमबंद कहाँ है? ये सर पे है, ये ध्यान रखना। टीडी बल्को है, ये आपके सर पे। दो मुख्य से याद रख लेना, आपका सर के आभूषण का आधा काम हो जाएगा। मेमबंद और टीडी बल्को, ये दोनों सर के आभूषण याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कान के आभूषण है, इनमें आपको झेला, जमेला या अगोटिया, ये अभी साथ में पूछे गए तो ये आप ध्यान रख लेना। कान के आभूषण है। एक इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है टोंटी या तोती। आपको पता टोंटी कैसी होती है? लटकती रहती है ना, इसी प्रकार से कान में जो लटकती रहती है उसी हिसाब से ये आप याद रख लेना। झेला, जमेला, उगटिया और टोंटी या तोती, इतना याद रख लेना। ये कान के आभूषण है, आपका 50% काम हो गया। नाक के आभूषण ये दोनों आपको याद रखने हैं। एक याद रखना चौंप, सबसे इम्पोर्टेंट इनमें है वो है चौंप ही है। नाक के आभूषण में चौंप याद रख लेना। और दांत के आभूषण ये दोनों याद रखना, चौंप और रखन, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप चौंप और रखन दोनों याद रख लेना, दांत के आभूषण है। गले के आभूषण है, इनमें जो मैंने राउंड कर रखे हैं, एक तो तिमणिया, ये इंपॉर्टेंट है। एक तुलसी, एक बजटी, बजटी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। खुगाली भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निबोवरी भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चंपाकली और झालरा, ये इंपॉर्टेंट आभूषण है जो आप ये अगर इनको याद कर लोगे तो समझ लो आपका 80% काम आभूषण वाला हो गया। अगले आभूषण देखते हैं अपना हाथ में पहने जाने वाले। चूड़ियाँ आपको पता है ये कहाँ पे पहने जाती है? ये हाथ में पहने जाती है। ये होता है बंगड़ी, बाजू बंगड़ी आपने सुना होगा, गड़ा दे रे मेरे बलमा बाजू बंगड़ी, तो ये बंगड़ी होता है, ये भी आपको पता है हाथ में पहना जाता है। ये नौगरी, ये याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नौगरी कहाँ पहना जाता है? ये हाथ में पहना जाता है। कड़ा आपको पता है हाथ में पहनते हैं। गजरा आपको पता है हाथ में पहना जाता है। कंगन भी हाथ में पहना जाता है। एक गोखरू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गोखरू भी देख लेना, ये भी हाथ में पहना जाता है। पुणत या पूंछ, ये पूंछा हाथ के जो कलाई होती है इसको पूंछ बोलते हैं। ये भी आपको हथफूल है आपका हो गया। हथफूल को शोवन पान भी कहते हैं। बगलिया, आंवला, ये याद रखना आंवला, ये भी कंपटीशन में पूछा गया। आंवला, शेवटा और लंगर, इनमें आपके हाथ वाले आभूषण है, इनमें आप 3 याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। एक तो गोखरू याद रख लेना। गोखरू 90% दिमाग में आता है कि पैर का आभूषण है, लेकिन आपको याद रखना है ये हाथ का आभूषण है गोखरू। नौगरी, ये भी हाथ का आभूषण है। और आंवला, ये भी हाथ का आभूषण है। 3 याद कर लो आप तो बहुत है। गोखरू, आंवला और नौगरी, तीनों अच्छी तरीके से याद कर लेना। तीनों ही किसके हाथ के आभूषण है। अब हाथ की भुजा होती है ना, उसमें कुछ पहने जाते हैं, उसमें एक तो है टड्डा और एक है बाजूबंद। बाजूबंद तो आपको पता हो बाजू में पहना जाता है, इसे सब टड्डा या ये अणत, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टड्डा, ये अणत याद कर लेना, इससे आपका काम हो जाएगा। ये कहाँ पे पहने जाते हैं? हाथ की भुजा में पहने जाते हैं। अगले जो आभूषण है वो है हाथ की अंगुलियों में जो पहने जाने वाले आभूषण है वो है बींटी, आपको पता है। अंगूठी भी आपको पता है। मुंदड़ी, मुंदड़ी बींटी को ही बोलते हैं, तो मुंदड़ी उस हिसाब से याद रख लेना। मुद्रिका या दामना, ये भी हाथ के आभूषण है। ये अभी तक इसमें पूछा गया है वो है अरसी, ये ध्यान रखना है। अरसी है, अरसी या बोलते फरसी, जो लावणी करने का हाथ में पकड़ते हैं ना, अंगुलियों के बीच में पकड़ते हैं उसको मुट्ठ में, तो ये जो होती है उसको हम अरसी बोलते हैं। अरसी याद रखना, इसमें आपका लगभग काम हो जाएगा। एक मुंदड़ी भी याद कर लेना, मुंदड़ी आपके दिमाग में नहीं आएगा, अंगूठी को भी बोलते हैं। तो मुंदड़ी या अरसी, ये 2 आप याद कर लोगे तो आपके हाथ की जो अंगुलियों वाला काम है इनमें से आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। अगले जो आभूषण है वो कमर में पहने जाने वाले हैं। मैं तो इसमें एक ही बोलूँगा, तंगड़ी याद रख लेना आप तो। ये मैक्सिमम एग्जामों में तंगड़ी ही पूछा गया है। यह है बाकू कणकती होता है, जो आप काले रंग का धागा पहनते हैं वो कणकती होता है। शटका भी कुछ जो चांदी का सा लटकता रहता है उसे शटका बोलते हैं।
और चौथ भी होता है। तंगड़ी भी वही होता है, चांदी के जो पहन के जो होती है कमर में बांधते हैं, ज़्यादातर माली समाज की जो महिलाएं पहनती है इसको, ये तंगड़ी होती है। तो तंगड़ी आप याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अब होते हैं पैर के आभूषण। कड़ा, आपको पता है पुरानी जो महिलाएं हैं परिवारों में, गांव में आप देखोगे चांदी के बड़े बड़े कड़ूले पहन के रखती है, उनको कड़ा बोलते हैं, कड़े या कंगुरे। एक इसमें याद रखना आंवला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंवला, नेवरी, पायल, रमझोल, टणका, ये टणका भी याद रखना आपको, टणका भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। झांझर, तोड़ा या तोड़ी, टोडा, और हिरानामी, नूपुर, टांका, तेधड़ और पेजेब, ये सारे क्वेश्चन जो है पैर के आभूषण है। इनमें आप मुख्य से दो, आंवला और टणका, ये दो याद रख लेना, दोनों कहाँ के पैर के आभूषण है जो आपका काम है हो जाएगा। अगला जो है वो है पैर की अंगुलियों में पहने जाने वाले बिछिया, जो छोटी छोटी जो हाथ में हम बींटी पहनते हैं उस टाइप में अंगुलियों में पहनी जाती है पैर में, उनको बिछिया या बिछुड़ी कहते हैं। गोलमा, अंगूठा, पगपान, गोर और फोलरी, ये फोलरी याद रखना, ये कई बार पूछते हैं। फोलरी भी अंगुलियों में पहना जाने वाला है, जिस टाइप में बींटी होती है उस टाइप में होता है। तो फोलरी जो मैंने राउंड किए हैं आप इनको याद कर लोगे तो आपका 100% काम हो जाएगा। तो हाथ के आभूषण है, उनमें आपको रखना नौगरी, गोखरू और आंवला, ये तीन याद रखना आप। मिक्स बहुत है। हाथ में जो भुजा है इसमें टड्डा, ये बहुत बार पूछा गया टड्डा, ये भी आप देख लेना। हाथ की अंगुलियां उसमें मूंदड़ी और अरसी, ये दो याद ध्यान रख लेना। कमर के आभूषण है उसमें तंगड़ी होती है, ये जो आप हरियाणी है तंगड़ी वाला सॉन्ग भी आपने सुना होगा। तो तंगड़ी कहाँ पे, कमर में होता है, वो बार बार आपको कमर में जैसे अंगुलियों से मारती है उस हिसाब से पता लग जाएगा ये तंगड़ी है। क्षण क्षण बाजे मेरी तंगड़ी, तो वो तंगड़ी चांदी की बनी होती है। पैरों के आभूषण है उसमें आंवला और टणका याद रख लेना, और जो पैरों की अंगुलियां है उसमें फोलरी याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। अब देख लेते हैं पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं जो आभूषण है, वो लगभग महिलाओं के समान ही है। उसमें अंगुलियां हैं जैसे हाथ की, उनमें अंगूठी पहनते हैं आपको पता है, और मुंदड़ियाँ बोलते हैं, जो बड़ी अंगूठी होती है उसमें मुंदड़ियाँ बोलते हैं। तो ये अंगूठी का ही प्रकार है। कलाई, उसमें कड़ा पहनते हैं आपको पता ही है। कान में लौंग, मुर्कियाँ, ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया, मुर्कियाँ है ये। पुरुष महिला वालों में आता है, पुरुषों वालों में होता है, लेकिन पुरुषों वाले के संबंधित ये ज़्यादा पूछा गया है। मुर्कियाँ क्या है, पुरुषों के कान में पहने जाने वाला आभूषण है, ये पूछा गया है एक बार, उस हिसाब से आप याद रखना। वो छेलकड़ी, ये भी देख लेना, इनमें बाकी के इम्पोर्टेंट नहीं है। गले हैं उसमें चेन पहनते हैं, पेडल पहनते हैं, मादलिया पहनते हैं और रामनवमी पहनते हैं, यही महिलाओं वाले में थे, यही पुरुषों वाले में ज़्यादा फर्क नहीं है। हाथ की भुजाएं होते हैं, भुजबंद बोलते हैं, कड़ा बोलते हैं, ये नरमुख होते हैं, नर मतलब मनुष्य होता है, आदमी होता है, और उस हिसाब से याद कर लेना। जो कड़ा टाइप में होता है और जो एकदम दोनों साइड में शेर टाइप में बने होते हैं, जैसे कड़ा ही होता है एक तरीके से, तो उसको हिसाब से देख लेना। अगला है बच्चों के जो आभूषण है। हांसली, आपको मैंने बताया था दोनों कंधों और गर्दन के बीच में जो हड्डियाँ होती है उसे हांसली बोलते हैं, तो ये गले में पहना जाने वाला आभूषण हो गया। कड़ुलिया आपको पता है पैरों में पहनते हैं, जो मैंने महिलाओं वाला बताया था आपको, कड़ुलिया जो बड़ी बड़ी पुरानी महिलाएं पहनती है गांव में पहले के ज़माने में, वो अभी प्रेजेंट टाइम में जो पैरों में पहना जाता है, बच्चों के भी वैसे छोटे छोटे होते हैं, उसमें कड़ुलिया ही कहा जाता है। और एक है नजरिया, नजरिया आपको तो गले में पहना जाता है, जैसे एक मादलिया टाइप में होता है जो नज़र से बचाने के लिए होता है, उसे नजरिया कहते हैं। झांझरिया या पेजनी, ये पाँव में पहना जाता है। झांझर आपको पता है पाजेब को बोलते हैं, तो उस हिसाब से झांझरिया, और पाजेब से पेजनी बना है, तो ये पैर का आभूषण है। कुड़क, कुड़क होता है आपको, कुड़कियाँ होती है जो कुड़के गाल देंगे हम, तो कान में पहना जाता है। और कांठला, ये गले में पहना जाता है। ये एक बच्चों में ये याद रखना, कांठला क्या होता है, कांठला गले में पहना जाने वाला आभूषण है। तो मैंने इसमें आपके मुख्य मुख्य आभूषण है जो मैंने राउंड किए हैं वो देख लेना, आपके 90% इनमें से बाहर नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम होते हैं। सारे वैसे रटने वाले रट लेना, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो मैंने सर्किल बनाए इसमें अगर उसको आप याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो बाकी क्लासेस में मिलते हैं, धन्यवाद। बाकी के चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।